सीखने वालों का स्वागत है, क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। दोस्तों, अगर आप एक्सेल सीख कर जॉब ज्वाइन करते हैं तो यूजुअली आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। वहीं अगर आप पावर BI सीख लेते हैं तो आपकी सैलरी दोगुनी हो सकती है, जो कि 40,000 पर मंथ तक आप कमा सकते हैं। वो पावर BI सीखना बहुत आसान भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद पावर BI इंट्रोडक्शन। पावर BI दोस्तों एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। इस टूल में माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेस्कटॉप की हेल्प से हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को डेटा मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके टॉप ऑफ हम डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर उन डैशबोर्ड्स या फिर रिपोर्ट्स को हम ऑनलाइन इंटरनेट पर पब्लिश कर सकते हैं और इंटरनेट के किसी भी पेजेस पर हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में इंटरनेट पे कोई भी यूज़र हमारा डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट्स को देख पाएगा। तो ये बेसिकली हमारा पावर BI डेस्कटॉप पावर BI होता है। तो हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं दोस्तों, जो हम एक बार देख लेते हैं कि हम किस टाइप की चीज़ें पावर BI डेस्कटॉप की हेल्प से बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं पावर BI डेस्कटॉप भी बोल रहा हूँ और कभी कभी पावर BI भी बोल रहा हूँ। तो अभी आपको कुछ देर में पता चलेगा कि दोनों क्या क्या चीज़ हैं, पावर BI क्या चीज़ है और पावर BI डेस्कटॉप क्या चीज़ है। तो दोस्तों, इस सैम्पल में हम एक बार देख लेते हैं। इस सैम्पल में हमारे पास कुछ टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं। इस पूरे स्क्रीन को हम डैशबोर्ड बोलेंगे, जो कि मल्टीपल रिपोर्ट्स की हेल्प से बनाया जाता है। जब हम मल्टीपल रिपोर्ट्स को हम एक ही जगह पर ऐड कर देते हैं तो उसे डैशबोर्ड बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने परसेंटेज कॉलम चार्ट यूज़ किया हुआ है, रो चार्ट हमने यूज़ किया है। ये एक रो चार्ट है, ये भी एक रो चार्ट है, ये एक कॉलम चार्ट है, हिस्टोग्राम भी आप बोल सकते हो। ये एक पाई चार्ट ऐड किया है और यहाँ पर हमने कुछ स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस को हमने दिखाया हुआ है। तो ये एक हमारा सैम्पल 1 है। सिमिलरली सैम्पल 2 में हमने एक रो चार्ट लिया है, ये लाइन चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है। हम डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बिगेस्ट रेक्टेंगल चार्ट है, जिसमें किसी भी रेक्टेंगल की एरिया उसकी वैल्यू के बराबर होती है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही बड़ा रेक्टेंगल होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को हमने डिस्प्ले किया हुआ है। सिमिलरली सैम्पल 3 में हमने कुछ अट्रैक्टिव लुक एंड फील्स बनाए हुए हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं लोगों को। तो इस पावर BI की हेल्प से हम दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जो डेटा हमारा एक्सेल फॉर्मेट में होता है, जो कि आंखों को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम उनको बहुत विजुअली क्रिएटिव तरीके से दिखा सकते हैं, जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। सैम्पल 4 में अभी आप देख सकते हैं हमने किस किस तरीके से हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स को कंबाइन करके डैशबोर्ड बनाया हुआ है। हम दोस्तों पावर BI के अंदर हम थीम भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ब्लैक थीम ली है और ये एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें एक रेटिंग वाला फीचर भी है। यहाँ पर हमें रेटिंग पता लग रही है कि 90% रेटिंग है इस चीज़ की, इसकी 82% रेटिंग है। ये कॉलम चार्ट है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम कुछ रिपोर्ट्स या फिर डैशबोर्ड्स हम पावर BI में बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक डेमो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये एक क्विक डेमो है इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगले आने वाली वीडियोस में डिटेल्ड लर्निंग कोर्स होगा, जिसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे पावर BI के। अभी के लिए हम एक क्विक डेमो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास पावर BI ओपन है ऑलरेडी। मैं इसको अभी मैं सेम यही चीज़ बनाने वाला हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमने यहाँ पर एक कॉलम चार्ट ऐड किया है, हमने यहाँ पर एक पाई चार्ट ऐड किया है, ये भी एक पाई चार्ट है। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊंगा। मैं फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे एक न्यू पावर BI डेस्कटॉप का सेशन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम एक बार डेटा को हम देख लेते हैं। डेटा हमारे पास ये एक्सेल का डेटा है। इसमें हमारे पास एक टेबल है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, टोटल मार्क्स एंड रिजल्ट। और हमारे पास 5 रोज़ हैं। हमने 2 क्लास का डेटा है हमारे पास। 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं और 10th क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं। ये पूजा स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स काफ़ी कम है, तो उसका रिजल्ट फेल है। बाकी सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो मैं पावर BI डेस्कटॉप को इंपोर्ट करता हूँ अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों ये हमारा पावर BI डेस्कटॉप है। अब हम यहाँ पर जो हमने एक्सेल का डेटा देखा उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट और फिर उसके बेसिस पर हम कुछ रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स जनरेट करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो डेटा को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टॉप में एक
ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक। मेरे को एक्सेल वर्कबुक से कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज इंट्रोडक्शन डेमो। आई क्लिक ऑन ओपन। देन आफ्टर दैट दोस्तों ये उस एक्सेल को रीड करेगा और उसके अंदर जो उसको कंटेंट दिखाई देगा उसको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसे यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है और यहाँ पर इसे 3 शीट्स दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ पर अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा है। यू कैन सी दैट डेटा इज हेयर, द एग्जैक्ट डेटा दैट आई वाज डिस्प्लेइंग इन द एक्सेल फाइल। हम यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, लोड और ट्रांसफॉर्म। हम ट्रांसफॉर्म डेटा अपकमिंग सेशंस में देखेंगे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी के लिए हम जस्ट लोड पे क्लिक कर देते हैं। तो लोड पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो पावर बीआई डेस्कटॉप है उस फाइल को रीड करेगा, क्वेरी को रन करेगा और डेटा को लेकर आएगा और एक टेबल की फॉर्म में हमें यहाँ पर दिखाएगा। फिर उस टेबल के टॉप ऑफ हम अपने विजुअल चार्ट्स बना पाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर विजुअल चार्ट्स अवेलेबल है। डिफरेंट काइंड ऑफ हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये एक रो चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है, ये एक रो चार्ट है, ये भी एक कॉलम चार्ट के टाइप हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइन चार्ट है, स्कैटर्ड चार्ट है, पाई चार्ट है, हमारे पास ग्लोब टाइप ऑफ चार्ट्स भी है। तो हम इन सब विजुअलाइजेशंस का यूज़ करके हम अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा टेबल रेडी है। हमारे ये टेबल्स के कॉलम है सारे, क्लास, नेम, रिजल्ट, सीरियल नंबर, टोटल मार्क्स। और अगर हमको अपना डेटा देखना है तो हम यहाँ पर डेटा टैब पे क्लिक करके अपना डेटा भी देख सकते हैं। टेबल 1 हमारे टेबल 1 है और इसको हम अपना डेटा भी देख सकते हैं। ये देखिए डेटा हमारा लोडेड है। हाँ, ये हमारा डेटा है। अब हम वापस से रिपोर्ट सेक्शन में जाके अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉलम चार्ट बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं नेम के बेसिस पर उनके मार्क्स दिखाऊंगा। तो जस्ट मैं अपना नेम सेलेक्ट करता हूँ और टोटल मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सी एक्सिस पे कौन से डेटा को रखना है। तो वो अपने आप ही समझ गया है कि एक्स एक्सिस पे उसको नेम रखना है और वाई एक्सिस पे उसको टोटल मार्क्स रखने हैं और उसने अपने आप ही एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। हम इससे कुछ कलर्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम बहुत सारी विजुअल फॉर्मेटिंग्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी के लिए हम देखते हैं कि जस्ट हम इस कॉलम के जो कलर्स है वो कैसे चेंज करें। तो मैं यहाँ पर कॉलम्स में जाऊँगा। अगर मेरे को ब्लू के बदले अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और आप देखेंगे कि कलर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इस टाइप का भी कुछ लगा सकते हैं कि जब भी हमारे मार्क्स 300 से ऊपर हो तो कुछ दूसरा कलर हो, डिफरेंट कलर हो, एंड जब भी हमारे मार्क्स 300 से लेस हो तो हमारे डिफरेंट कलर हो। इस सब टाइप से लॉजिक हमारे यहाँ पे आसानी से लग सकते हैं। अब हम एक और चार्ट देखते हैं, पाई चार्ट। हम इस पाई चार्ट में देखेंगे कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो पहले तो मैं अपना क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ और कितने स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम कॉलम को डिटेल्स में सेंड करता है। मैं इसको जस्ट मूव करता हूँ वैल्यूज़ में तो इस नेम कॉलम का ही काउंट ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो नाउ आई कैन सी कि मेरे कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इट सेज दैट 9th क्लास में मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं और 10th क्लास में मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं एंड दैट इज़ करेक्ट ऑल्सो। अब मैं एक और पाई चार्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पर मेरे को बाइफर्केशन देखनी है कि मेरे कितने % स्टूडेंट्स पास हैं और कितने % स्टूडेंट्स फेल हैं। यहाँ पर मैं अगेन नेम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक रिजल्ट कॉलम को सिलेक्ट करूँगा जिससे कि मैं देख पाऊँ कि मेरे कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं। लेजेंड में मैं नेम को पास कर देता हूँ और रिजल्ट को मैं लेजेंड में पास कर देता हूँ। तो देखिए इट सेज कि मेरे 4 स्टूडेंट्स पास हैं जो कि 80% है और एक स्टूडेंट मेरा फेल है जो कि 20% है। तो दोस्तों हमने ये एक हमने 3 रिपोर्ट्स बनाई और जब हम तीनों रिपोर्ट्स को एक साथ रखते हैं तो एक डैशबोर्ड बन जाता है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ कलर दे सकते हैं, कोई इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ हेडर ऐड कर सकते हैं, एक फुटर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स बन जाता है इस तरीके से। हम अपनी पावर पॉइंट पर वापस जाते हैं। अब हम समझते हैं कि जब मैं बोल रहा था कि पावर बीआई और पावर बीआई डेस्कटॉप तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों पावर बीआई के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। पावर बीआई एक पैकेज है और पावर बीआई डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो हम 3 चीज़ें समझेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस एंड पावर बीआई मोबाइल ऐप। पावर बीआई डेस्कटॉप तो यही सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इसको पावर बीआई डेस्कटॉप बोलते हैं। इसके अंदर हम अपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को क्रिएट करते हैं और यहीं से हम अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं। कहाँ पर पब्लिश करते हैं? हम अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं पावर बीआई सर्विस के अंदर। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है जिसका URL होता है app.powerbi.com।
हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस को पब्लिश कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को और डैशबोर्ड्स को पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी वेबसाइट पे हम उनको ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारे एंड यूज़र्स उसको देख पाएँ। इसके अलावा एक और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है पावर BI मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप में हम अपने रिपोर्ट्स को ईजिली देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद में। तो दोस्तों इस सब के बाद में एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि पावर BI के बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों पावर BI एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर डेटा को रॉ फॉर्म में लाते हैं और उसको फिर विजुअल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस इंटेलिजेंस इंक्रीज़ होती है। हम यहाँ पर डेटा को लाइव इंटरएक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका डेटा एक्सेल में है, एक्सेल में बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर डेटा का ट्रेंड वगैरह समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट पावर BI की हेल्प से वो बहुत ईजी हो जाता है। आप अट्रैक्टिव कलरफुल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बना सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। पावर BI बहुत सिक्योर है, इसका सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू मेंटेन्ड होता है, तो ये बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है। इसमें हैकिंग वगैरह के नेक्स्ट टू 0% चांसेस हैं। पावर BI ईजिली कनेक्ट्स टू मैनी डेटा सोर्सेज। अभी हम देखेंगे दोस्तों अपकमिंग सेशन में, हम सिर्फ एक्सेल के साथ ही नहीं, हम डिफरेंट सो मैनी हम डेटा सोर्सेज के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा के थ्रू भी हम अपने रिपोर्ट्स को, डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। पावर BI के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ भी हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे भी अपकमिंग सेशंस में। हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और हम अदरवाइज़ हम इसमें पाइथन वगैरह की कोडिंग करके, मशीन लर्निंग की कोडिंग वगैरह करके भी हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या फिर डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। पावर BI इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड से पावर BI को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करता जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास पावर BI डेस्कटॉप के लेटेस्ट वर्जन्स भी आते रहते हैं। इवन पावर BI सर्विस जो apps.powerbi.com है वो भी अपग्रेड होता रहता है माइक्रोसॉफ्ट के एंड से। तो दोस्तों एट दी एंड पावर BI एप्स एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ कंटेंट शेयरिंग। तो हम यहाँ पर दोस्तों एट द एंड हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करके शेयर कर रहे हैं एंड यूज़र के साथ में। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स को शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है एंटरप्राइज लेवल पर भी और इंटरनेट लेवल पर भी। अब अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिक करके इंटरनेट पर n नंबर ऑफ़ यूज़र्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, अपनी कंपनी के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर डैशबोर्ड बना रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग इट विद वाइडर ऑडियंस। एक बार हम लास्ट में समझ लेते हैं कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर लर्निंग पावर BI। तो दोस्तों पावर BI लर्न करने के बाद में आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पावर BI डेवलपर बन सकते हैं जो कि डेटा से कनेक्ट करके डिफरेंट अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाते हैं। आप SQL सर्वर पावर BI डेवलपर बन सकते हैं जो कि सिर्फ SQL से डिफरेंट क्वेरीज लाकर डेटा क्रिएट करते हैं और इस डेटा को अट्रैक्टिव लुक एंड फील में कन्वर्ट करते हैं। आप पावर BI एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एक डेटा मॉडल का पूरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो डेटा मॉडल को भी कंट्रोल करता है और उसके नीचे जो डिफरेंट सब पावर BI डेवलपर्स होते हैं वो उसके द्वारा प्रोवाइड किए डेटा के साथ ही रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं। पावर BI कंसल्टेंट पावर BI डेवलपर जैसा ही होता है, ये भी पावर BI डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट्स जनरेट करता है। आप इसके अलावा कुछ बड़े रोल्स को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं या फिर आप पावर BI मैनेजर बन सकते हैं। आप पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर बन सकते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके अंडर रन हो रहे होंगे, या फिर एक जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं जो कि स्पेसिफिक एक पावर BI प्रोजेक्ट को जो कि देखता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों यदि आप एक्सेल और पावर BI से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।